अथ दशमोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया न मे विदुः सुरगणा प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वसः यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढः सामत्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भावो भावो भयं चाभयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधा महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमा प्रजा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की बड़ी कृपा कि माँ गीता मैया के शरण में रहकर प्रतिदिन स्वाध्याय सत्संग का अवसर प्राप्त होता है। हम सभी अब 10वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। 10वें अध्याय का नाम है विभूति योग। अब पहला श्लोक है भूयेव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्ते अहं प्रीयमाणाय प्रवक्ष्यामि हितकामया। भगवान कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिससे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। इसके पूर्व में अध्याय 9 में भगवान ने कहा कि मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामी वैश्य से युक्त एवं आत्मानं मत परायणः। भगवान कहते हैं कि निरंतर तू मुझ में मन वाला हो, यानी कि अपना मन सिर्फ मेरा चिंतन करने में लगा और मेरा भक्त बन और मेरा पूजन करो और मुझको प्रणाम करो। यानी कि क्षण प्रतिक्षण एक भी क्षण भगवान के स्मरण से खाली न हो, प्रतिक्षण भगवान का चिंतन करते हुए जीवन यापन हो। इस प्रकार जो करता है, इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तो मुझको ही प्राप्त होगा। भगवान कहते हैं जो ऐसी साधना निरंतर करता है, प्रतिक्षण भगवान का ही स्मरण करता है और अपनी आत्मा को मुझ में नियुक्त करके का मतलब है कि एकाग्र भाव से निरंतर चिंतन से अपना मन मुझ में अर्पित करके और मेरे परायण होकर, मतलब एक निष्ठ होकर जो मुझे स्मरण करेगा वो मुझको ही प्राप्त होगा, ऐसा भगवान ने कहा। अब इसी क्रम में 10वें अध्याय का पहला श्लोक कहते हैं भगवान कि हे महाबाहो अर्जुन, इतना तो तुम्हें करना ही है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये सब तो करना है। इसके अलावा भी मेरे परम रहस्य को और मेरे प्रभाव को भी तुम्हें सुनना है। मेरा निरंतर चिंतन भी करो और मेरे परम रहस्य को भी समझो और मेरे प्रभाव को समझो। संत लोग ऐसे कहते हैं ना कि नाम रूप लीला धाम,
4 मार्ग हैं जिससे हम भगवान का प्रतिक्षण स्मरण चिंतन और ध्यान करके उनकी भक्ति को प्रगाढ़ कर सकते हैं, भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि तुम निरंतर मेरा चिंतन तो करो ही करो, और मेरा जो परम रहस्य है और मेरा जो प्रभाव है उसको भी तुम सुनो, उसको भी प्रभाव युक्त वचनों को भी सुनो, जिसे मैं तुझे अतिशय प्रेम रखने वाले के लिए हित की इच्छा से कहूँगा। तुम मुझसे अधिक प्रेम करते हो, इसलिए मैं तुमको अवश्य बताऊंगा, अपने प्रभाव को बताऊंगा और अपना परम रहस्य भी तुमसे बताऊंगा। न मे विदुःसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम आदिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वशः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को अर्थात लीला से प्रकट होने को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सब प्रकार से देवताओं का और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। यानी कि भगवान सगुण साकार रूप धरकर भक्तों के हित में, भक्तों का हित करने के लिए, संतों को दर्शन देने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए जन्म भी लेते हैं और लीला भी करते हैं। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरी जो उत्पत्ति है और मेरी जो लीला है इसको तो देवता लोग भी नहीं जानते हैं, महर्षि जन भी नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं देवताओं और महर्षियों का भी आदि कारण हूँ। मैं अनादि हूँ, अनंत हूँ। और क्या कहते हैं भगवान, यो माम जम नादिम च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ सामर्त्येषु सर्व पापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं, जो साधक, जो भक्त मुझको अजन्मा जानता है, माने भगवान का जन्म नहीं होता है, अजन्मा है और वास्तव में जन्म रहित है, अनादि हैं, यानी अनादि का मतलब जिसका आदि ना हो, जिसके आदि के बारे में जानकारी ना हो कि कब से भगवान है। यही हमारा सनातन धर्म है, जिसका आदि ही नहीं, माने प्रारंभ ही नहीं पता है। भगवान से ही पूरी सृष्टि का संचालन है और लोगों का महान ईश्वर तत्व से जानता है। जो भक्त मुझे जन्म रहित मानता है, अनादि मानता है, और तत्व से जानने का मतलब पूरे विश्व ब्रह्मांड में एक एक जीव में, समष्टि चराचर में भगवान व्याप्त हैं और हम में भगवान है और भगवान सब में है, ऐसा जो जानता है वही तत्व से जानता है। बुद्धिर्ज्ञान सम्मोहा क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो अभावो भयम चा भयमेव चा। निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा, समता, संतोष, तप, दान, कीर्ति, अपकीर्ति, ऐसे ये प्राणियों के नाना प्रकार के भाव मुझसे ही होते हैं। यानी संसार में जितने भाव हैं वो भगवान की ही कृपा से, भगवान के ही कारण से, ईश्वर के ही कारण से हम सब में होते हैं। और भाव क्या क्या हैं? निश्चय करने की शक्ति। भगवान कहते हैं मनुष्य में जो भी गुण हैं वो सब मेरे ही कारण से हैं। क्या गुण का बताया है भगवान ने कि निश्चय करने की शक्ति। कोई भी कार्य को करने के लिए जो एक प्रतिबद्धता होती है, एक लगन होती है, एक निर्णय लेने की जो शक्ति होती है, और यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता मतलब विवेक का जागृत होना, क्षमा करना, सत्य का पालन करना, विपरीत परिस्थितियों में भी सत्य का साथ रखना, इंद्रियों को वश में करना, यानी कि ये नहीं कि इंद्रिय जो कहे वही हम करते जाएं, विवेक के साथ इंद्रियों का उपयोग होना चाहिए।
और मन का निग्रह करना, मन को बहुत चंचल नहीं बनाना है कि मन के अनुसार ही हम अपना जीवन यापन करें, मन के अनुसार जो मन कहे वही हम करते रहें। मन के गुलाम थोड़ी ही होना है, मन को अपने वश में करना है ना। और सुख दुख को सहने की क्षमता, ये नहीं कि दुख ही सहना है, सुख भी अगर बहुत कोई हर्ष का भी विषय आ जाए तो उसको संयमित रूप से सह लेना, सुख को भी सहना पड़ता है। यानी बहुत लोगों का सुख में भी हार्ट अटैक हो जाता है, इतना प्रसन्न हो जाते हैं कि वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो भगवान कहते हैं सुख को भी अपने वश में रखो और दुख को भी रखो। और क्या करना है, उत्पत्ति प्रलय और भय अभय तथा अहिंसा समता। अहिंसा तो सभी को पता है, भय अभय भी पता है। भय माने किसी से डरना भी नहीं है, भय अभय का भी ज्ञान होना है ना। अहिंसा माने किसी जीव की हत्या नहीं करना, समता माने समभाव से सबके प्रति व्यवहार करना, संतोष करना और तप करना। अब यहाँ पर तप का वर्णन किया है गीता मैया में कि देखो, पहले तो अनादि के बारे में बताया है कि भगवान अनादि हैं। अनादि उसको कहते हैं जो आदि रहित हो और सबका कारण हो, यानी जिसका प्रारंभ ही पता ना हो और पूरे सृष्टि का जो कारण हो। और अब बता रहे हैं कि स्वधर्म, तप किसको कहते हैं, तप तपस्या ये नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते नहीं है कि पता चला पानी में खड़े हो गए, कोई तपस्या थोड़ा ही है। या कोई भी जैसे बहुत होते हैं ना साधु लोग की चारों तरफ अग्नि जला के उसके बीच में बैठ गए, तो गुरुदेव कहते हैं कि ये सब तप में गिनती नहीं होता, ये हठ योग हो गया। तो कहते हैं कि स्वधर्म के आचरण से ही इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। तप का मतलब अपने धर्म का पालन भी करना, पलायनवादिता नहीं कि हाथ खड़े कर दो, अरे भैया हमसे ये नहीं होगा, ऐसा नहीं करना है। स्वधर्म के आचरण से इंद्रियों को तपाकर शुद्ध करने का नाम तप है। दान भी करना है, कीर्ति और अपकीर्ति, अब कोई बुराई करे तो ठीक है और भलाई करे, प्रशंसा करे तो दोनों स्थिति में प्रसन्न रहना है। भगवान कहते हैं जो ये ऐसे प्राणियों के जो गुण हैं, नाना प्रकार के गुण हैं, नाना प्रकार के जो भाव हैं, वो मुझसे ही होते हैं, मेरे ही कारण ये भाव भी उत्पन्न होते हैं। महर्षिया सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकिमां प्रजा। 7 महर्षि जन, 4 उनमें भी पूर्व में होने वाले सनकादिक तथा स्वयंभू आदि 14 मनु, ये मुझ में भाव वाले सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। भगवान ने सृष्टि के बारे में बताया है। सप्तऋषि तो हैं ही हैं, अत्रि, अंगिरा, पुलह, मरीचि, परशुराम, नारद जी और एक और नाम याद नहीं आ रहा। तो 7 तो ये महर्षि हो गए, और उनसे पूर्व में भी जो सनकादि ऋषि, स्वयंभू मनु है ना, और स्वयंभू मनु और 14 मनु और 14 मनु और हुए हैं। और भगवान कहते हैं कि जो ये सब हैं मुझ में भाव वाले, सब के सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। भगवान को सृष्टि बनाने में देर थोड़ी लगती है, संकल्प मात्र से ही सब हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि ये सब जो है मेरे संकल्प से ही उत्पन्न हुए हैं, जिनकी संसार में यह संपूर्ण प्रजा है। मेरे संकल्प मात्र से ही ये सब उत्पन्न हुए हैं, और पूरे संसार में संसार का संचालन, यानी कि पूरी प्रजा जो है इन्हीं से, स्वयंभू मनु से ही सृष्टि का विस्तार हुआ है। तो कहते हैं भगवान की इनसे ही सारी प्रजा है। अब आज हम यहीं पर विश्राम करते हैं, 6 श्लोक हो गए हैं, अब कल पढ़ेंगे, है ना। बोलो शंकर भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता मैया की जय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम
हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम।